ओम शांति। आज हम 29 अगस्त के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज स्नेह के सागर बाबा ने अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली 3 प्रकार के बच्चों की महिमा की। स्नेह के कारण बच्चों के अंदर क्या क्या विशेषताएं आ जाती है वो भी बाबा ने वर्णन की। तो प्यारा बाबा जैसे स्नेह का सागर है, ऐसे बच्चों के अंदर क्या विशेषताएं और क्या गुण चाहिए जिससे बाबा के दिल के हम बहुत समीप पहुंच सके, बाबा के दिल तख्त नशीन बन सके। ये बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारे। तो सुनते हैं आज के मधुर अव्यक्त महावाक्य। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 12 मार्च 1988, 12 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। जैसे जैसे मुरली सुनेंगे स्वयं को भी चेक करते जाएंगे कि हम कौन सी विशेषता वाली आत्माएं हैं। बाबा ने कहा स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। तीनों में ही समानता चाहिए। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। शब्द तो एक ही है स्नेह, लेकिन उसकी परसेंटेज, परिस्थिति के प्रमाण अलग अलग हो जाती है। बाबा कहते एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी कि वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। दिल के स्नेह में मेहनत का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां सदा सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने या रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। ये भी कितनी बाबा एक ज़रूरी हमें अटेंशन दिला रहे। जिस समय जो संबंध निभाना है उसी रूप में उस संबंध को निभाना है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, पढ़ाई के समय अगर टीचर के संबंध की अनुभूति ना कर सखा के रूप में मिलन मनाते हैं या रूह रिहान करते हैं, तो जो पढ़ाई के प्रति अटेंशन है वो नहीं रहता। पढ़ाई के समय अगर कोई ये कहे कि मैं आवाज़ से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। कितनी गहरी बात है। भले संबंध सही है, लेकिन जिस समय उस संबंध को निभाना है वही समय निभाना है। उसको कहते हैं यथार्थ पहचान। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण
स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। तो समय, संबंध और स्नेह तीनों का आपस में कनेक्शन है। समय के प्रमाण संबंध और संबंध के प्रमाण स्नेह की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो चाहे, जैसा चाहे, जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ या व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। क्योंकि बुद्धि भारी है ना, तो भारी चीज़ तो आसानी से मोल्ड नहीं होगी। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। अति सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, बेहद की और विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही तो सब हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इस अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। कौन से बच्चे? समय प्रमाण संबंध निभाकर उस स्नेह का अनुभव करने वाले बच्चे। तो स्नेही तो सब हैं, लेकिन जिनको यथार्थ पहचान है वही बच्चे लवलीन और मगन अवस्था का अनुभव करते। इसीलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। तो इस सीक्वेंस में चौथा शब्द बाबा ने ऐड किया, सहयोग। समय, संबंध, स्नेह और सहयोग। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। पूरी बाबा ने परिभाषा नंबर 1 स्नेही आत्मा की बताई है। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा को भी दूसरे तीसरे नंबर के स्नेही बच्चे पसंद नहीं। बाबा चाहता है हम सब नंबर 1 स्नेही बने, नंबर स्नेह में आगे पीछे ना रहे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आदि से अब तक जो स्नेह की अवस्था है, स्थिति है, वो समय प्रमाण या समस्या प्रमाण या आत्माओं के संपर्क के कारण बदलती तो नहीं है, एक रस है। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही ज़रूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहो वैसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति है जब चाहो जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सको। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो,
और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो। मधुबन में बाबा मिलन के लिए जितनी संख्या दे उससे हमेशा अधिक ही आएंगे ना। इतना बच्चों का स्नेह है कि उसमें हद नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बांध नहीं सकते हैं ना, संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। चाहे साइंस ने कितने भी तेज गति वाले इन्वेंशन करके साधन निकाल दिए, लेकिन बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर से सेवा का साधन है वो सबसे तेज है, सबसे तीव्र है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, है ना। एक ही बार, एक ही सेकंड में अनेक आत्माएं ये अनुभव करती है, पर्सनल हर एक अपना अपना अनुभव करती है कि मैंने बाबा को देखा, मैंने बाबा से रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। शरीर के अधीन होकर कोई भी कर्म करेंगे तो बंधन भी है और थकावट भी है, समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन शरीर से मुक्त फरिश्ता स्वरूप में है तो निर्बंधन और कम समय में फास्ट सेवा होती है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे, जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा ये जान सकते हो ना। अच्छा, अब प्यारे बाप दादा से हम याद प्यार स्वीकार करेंगे। चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य, विशाल, बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले
ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे स्नेह के सागर, हम बच्चों को भी ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है पार्टियों की। सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाबा के हवाले कर, अगर फिर भी हम फिक्र कर रहे हैं, माना हमने बाबा को हवाले की नहीं है हमारी फिक्र, भले मुख से कह रहे लेकिन मन से अभी तक उनको पकड़ा है, तो बाबा कहते हैं अगर बाबा को दे दिया तो फिक्र तो बाबा को होनी चाहिए। और बाप तो सागर है ना, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो बेफिक्र बनने की विधि, बाप के हवाले कर। बाबा सागर है ना, तो सागर में सब समा जाएगा, इसीलिए बाबा भी बेफिक्र और उसके बच्चे भी बेफिक्र। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं तो ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज़्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। दुनिया में जो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं हैं, ऋषि मुनि संत आत्माएं हैं, उनको भी लोग अपना हाल सुनाकर, बोझ सुनाकर हल्के हो जाते हैं। बाबा कहते ये तो कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं, स्वयं परमात्मा है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी अगर अन्य को भी बेफिक्र बना दिया, अपने अनुभव से बनाया, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ या फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे ना, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिल जाएगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह है। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। विनाशी सुख परछाई के समान पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। व्यवहार को सिद्ध करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन परमार्थ की तरफ ध्यान है तो व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है।
ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज़ ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। पाना था सो पा लिया। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीज़ों को न्यारा होकर यूज़ करेगा, फंसेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि सच्चा सुख ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय संबंध का सुख है। तो विनाशी चीज़ों में यूज़ करेगा, लेकिन न्यारा होकर, उसमें फंसेगा नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? बाबा पांडवों से बात कर रहे। सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये हमारा ही यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले। इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, है ना। पांडवों का चित्र भी ऐसा शक्तिशाली बनाते हैं, लंबा चौड़ा, कभी कमज़ोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाया है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि पांडव पति के साथ थे, तो इसीलिए जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। अक्षौणी सेना होते भी 5 पांडवों के आगे वो सेना कुछ भी नहीं। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव। किसी भी रूप में माया आ जाए लेकिन वो हमसे जीत ना पाए। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमज़ोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। घर में छुपा नहीं रहता, मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो? बाबा माताओं से पूछ रहे हैं, आप कहाँ रहते हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चाहे माताएं बहनें भी हैं, लेकिन हम सब पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। इसी स्मृति से समर्थी आ जाएगी। अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की। न मैं न मेरा, मैं भी बाबा की और मेरी जो सेवा है वो भी बाबा की सेवा है। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो? बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, इसी स्मृति में रहो तो बेहद की खुशी रहेगी। 4 बातें: बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद का राज्य भाग्य और बेहद की खुशी, इसी स्मृति में रहो। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी।
तो क्या याद रखेंगे? हम बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चे हैं, किसी भी प्रकार के मैं और मेरेपन की हदों में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा बात कर रहे, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सेवा की जो विधि है, अगर उस विधि से सेवा करें तो सेवा हमें बहुत आगे बढ़ाती है। सिर्फ प्लान बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, ज़रा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। सेवा की विधि भी बाबा बता रहे, अपनी बुद्धि को एकदम प्लान बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखकर फिर सेवा का प्लान बनाओ। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हो ना, कोई भी चीज़ को बंद रखते हैं, ढक्कन लगा कर रखते हैं, जो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स ना हो जाए। ऐसे ही सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ बाबा क्या चाहते हैं? प्लान्स देख के बाबा खुश बहुत होते हैं, सिर्फ मिक्स ना हो। तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लान बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। प्लान बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि ये करें ना करें, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, सबकी बुद्धि में अगर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं सेवा के प्लान्स बनाते समय, होगा नहीं होगा, ये करें या ना करें, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वो अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। जिसने भी किया, जो भी किया, अच्छा किया। जब सब ये एक बुद्धि बन जाएंगे तो बाबा कहते तीव्र गति की सेवा आरंभ होगी। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे हैं। ये बाबा ने 1988 में कहा। उसके बाद तो बहुत विहंग मार्ग की सेवाएं बाबा के बच्चों ने की है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं इस समय भी जब भी कोई सेवा का प्लान बनाते हैं तो बुद्धि को बिल्कुल साफ क्लियर बुद्धि, प्लान बुद्धि से वो प्रोग्राम बनाओ। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, ये राजधानी के नज़दीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है ना, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन वर्षा लेना तो हर आत्मा का अधिकार है। देना तो सबको है ना, एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। ये भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है। इसीलिए भारत को धर्म गुरु कहा गया है। ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से
भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। कितने सुंदर सुंदर देवी देवताओं के चरित्रों को कथा कहानियों से, नाटक के द्वारा, गीतों के द्वारा चित्रित किया गया है। ऐसा और किसी धर्म में नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वो भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वो भी दिन आ जाएंगे जब सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। सारा विश्व ये बात स्वीकार करेगा। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, आज की मुरली का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। जो बोझ है वो किसका है? व्यर्थ का है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। लेकिन मनन करने के लिए पहले वेट को ख़त्म करो। और वेट ख़त्म कैसे होगा? जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे तो सेवा के संकल्पों से हम मनन शक्ति में भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। व्यर्थ का वजन, व्यर्थ का बोझ समाप्त होता जाएगा। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि बुद्धि में किसी भी प्रकार का उलझन, बोझ नहीं रहता। तो समय, संकल्प सब समर्थ बन जाते हैं। और आज का व्यक्त इशारा है, सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। जो बाबा ने वरदान दिया वही अव्यक्त इशारे में भी बाबा कह रहे, अपने को बिंदु समझो, बिंदु में कोई बोझ नहीं। आँखों के बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है ना। बिंदु ना हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। क्या याद रखेंगे? मैं हूँ ही बिंदु। और मुरली में भी आज बाबा ने कहा ना, स्वयं को हल्का रखने के लिए याद रखो, कोई भी कार्य करते मैं ट्रस्टी हूँ, कराने वाला बाबा है। सब बोझ बाबा को दे दो, क्योंकि स्वयं बाप आए हैं हमें ऑफ़र करने। संगम पर ही हमें ऐसी ऑफ़र मिलती है जो भगवान को हम सब बोझ देकर बेफिक्र बादशाह बन जाएं। तो बाबा ने आज याद का, स्नेह का, शक्तिशाली बनने का, सेवा का बहुत सुंदर हमें लक्ष्य दिया, बहुत सुंदर उसकी परिभाषा भी दी। तो उस सब को हम मनन चिंतन करते हुए वैसा स्वरूप अपना अवश्य बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।